अरे क्या बात है, तुम आज फिर से इतनी जल्दी घर आ गए। आज क्या कमाल करके आए हो? कुछ भी नहीं दादी, मुझे काम से निकाल दिया है। क्या कहा तुमने? काम से निकाल दिया तुम्हें? ये तो मैं तुम्हें देख कर ही समझ गई थी। ये तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा बन चुका है। एक जगह भी ढंग से काम नहीं कर सकते। क्या हुआ, ऐसा क्यों कहती हो? अब छोड़ो ना, कल कैसे भी नई नौकरी ढूंढ लूंगा। और वैसे भी ये खेती बाड़ी का काम मुझसे नहीं होगा। कुछ भी करूं तो लोग मुझे ही कोसते हैं। अगर तुम ढंग से काम करोगे तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तुमने, वरना ऐसे थोड़ी काम से निकालते। ठीक है, जंगल जाकर लकड़ी लेकर आ जा। शहर में बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। ये तो करेगा ना तू? हाँ हाँ, कल ही चला जाऊंगा। इसके बाद श्रीकांत अगले ही दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। हाँ, इस पेड़ को काटूंगा तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। उसको ले जाकर शहर में बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे होंगे। इसके बाद वो उस पेड़ को काटना चालू करता है, लेकिन उस पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला होता है। घोंसला टूटने के डर से वो चिड़िया उस पर हमला कर देती है। हे, ये क्या है? उश, जाओ ना। हे, हे, जाओ। कितनी कोशिश करने पर भी वो पक्षी हमला करती रहती है। ये क्या है? ये पक्षी तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। बाप रे, आखिरकार उस पक्षी से बच गया। बाप रे, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। कुछ खाने के बाद काम शुरू करूँगा। पहले कुछ खा लेता हूँ। ये क्या, हाथी के आने की आवाज़ लग रही है। बाप रे, अब ये क्या है? अब ये हाथी यहाँ पर कहाँ से आ गया? अरे अरे, अगर हाथी ने हमला कर दिया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। पहले यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे। इस तरह श्रीकांत भागता रहता है और वो हाथी उसका पीछा करता रहता है। कुछ दूर भागने के बाद वो एक गुफा में घुस जाता है। बाप रे, आखिरकार उस हाथी से बच ही गया। जब लकड़ियाँ काटने की कोशिश की तो वो पक्षी आ गया, उसके बाद ये हाथी आ गया। कुछ देर तक यहीं रुक जाता हूँ, तब तक शायद हाथी निकल जाए। हाँ, उसके बाद ही बाहर जाऊँगा। ये क्या, सांप के आने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ पर कुछ सांप वगैरह क्या? बाप रे, कितना बड़ा सांप है। अरे अरे, अब तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहूँगा। अगर उस सांप ने डस लिया तो मरना निश्चित है। ये सोचकर श्रीकांत वहाँ से भागने लग जाता है। कुछ दूर तक वो सांप उसका पीछा करता है और श्रीकांत भागकर वहाँ से काफी दूर चला जाता है। ये क्या है? आज ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो पक्षी ने हमला बोल दिया था, बाद में हाथी, अब तो सांप पीछे पड़ा है। यहाँ आने का कुछ फायदा नहीं हुआ। एक पल के लिए भी इस जंगल में नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा यहाँ से। अगर इन तीनों के अलावा किसी शेर या भालू ने हमला कर दिया तो मैं कैसे बचूँगा? उनसे बचना तो असंभव है। आज तो मरते मरते बचा हूँ। जान हथेली पर रख के काम करना मेरे बस की बात नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ, इसी में मेरा फायदा होगा। इस तरह श्रीकांत जंगल से घर पहुँचता है। क्या हुआ? लकड़ी काट कर शहर ले जाकर बेचना था ना? इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, ऐसे क्यों बैठा है? अरे बता ना। क्यों दादी, मुझे इतना क्यों सताती हो? आज तो लगा था घर ही वापस नहीं आ पाऊंगा। वो दादी को सब कुछ बता देता है। अब जंगल में जानवर नहीं होंगे तो और क्या होंगे बता तू? लेकिन हमें सतर्क होकर काम करना होगा। इस तरह भागकर कोई घर आता है क्या? एक काम नहीं हो सकता है। घर बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है दादी। एक बार जंगल में जाके देखो, किसी बड़े जानवर ने हमला कर दिया तो क्या होगा? सांस गले में आ जाती है। ये लकड़ी काटने का मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। जिंदा रहेंगे तो कुछ भी काम करके जीवन बिता सकते हैं। कल मैं शहर जाके अपने आप ही कोई काम ढूंढ लूंगा। तुमसे तो एक काम नहीं हो पाएगा। तुम घर पर आराम से बैठो, मैं ही 4 घरों में काम करके तुम्हें खिलाऊंगी। मुझ पे इतने एहसान मत करो, रहने दो। कल देखना, शहर में कुछ तो काम ढूंढ ही लूंगा मैं। बातें तो बहुत करता है, जा काम ढूंढ कर आ, फिर मुझसे बात करना। उसके अगले ही दिन श्रीकांत काम ढूंढने के लिए दादी के उठने से पहले ही शहर की ओर चला जाता है। आज तो मुझे कैसे भी करके काम ढूंढना ही पड़ेगा। दादी के सामने मुंह भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। आखिरकार वो ही काम करके घर चलाने की बात करती है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है मेरे लिए? इस तरह श्रीकांत काम ढूंढते हुए एक मिठाई की दुकान पर पहुंचता है। हाँ, यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
कुछ तो एक मिठाई खरीद के खाऊंगा। इस तरह काफी कुछ सोचने के बाद वो उस मिठाई की दुकान पर जाकर उनसे बात करने की सोचता है। जाओ जाओ, अगली बार मुझे यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारी टांग तोड़ के रख दूंगा। काम करने का तरीका मालूम नहीं है, लेकिन घमंड बहुत ज्यादा भरा है। तुम नहीं हो तो मेरा काम चलेगा नहीं क्या? समझ क्या रखा है? हैं, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं मिलेगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा क्या? क्या समझ रहे हो? तुम मुझे मेरे पैसे चुपचाप दे दो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता हूँ। शनिवार को आकर जो भी पैसा है तुम्हारा लेकर जाना, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। क्या कहा? आज से काम बंद करना है और पैसे शनिवार को आके लेके जाना है क्या? वह सब मुझे मंजूर नहीं है, मुझे तो अभी कभी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। घमंड तो बहुत ज्यादा तेरे में। ये लो, लेके जा तेरे पैसे, चल यहाँ से। ये सब कुछ श्रीकांत वहाँ पर खड़े होकर देख रहा था। ये काम करने वाले ने लगता है आज काम बंद कर दिया है, यानी कि यहाँ पे काम करने के लिए सेठ को एक आदमी की जरूरत है। अगर मैं यह काम में लग गया तो रोज मनपसंद की मिठाइयाँ खा सकूंगा, ऊपर से काम करने के लिए पैसे भी मिलेंगे। मालिक, यहाँ पे कुछ काम मिलेगा क्या? हाँ हाँ, काम तो है, मगर तुम्हें काम आता है क्या? मिठाई बनाने के बारे में जानते हो कुछ? मालिक, मुझे तो मिठाई बनानी आती ही नहीं है, मगर तैर बहुत अच्छे से सकता हूँ। पागल हो गए हो क्या? मैं पकाने की बात कर रहा हूँ और तुम तैरने की। अगर तुम्हें तैरना आता है तो उस तालाब में जाके तैरो ना। यहाँ सिर्फ मिठाई बनाने का काम होता है, उधर जाके तैरो, जाओ। गुस्सा मत कीजिए मालिक, मुझे तैरना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप जो काम बोलेंगे वही करके दिखाऊंगा। दुकान की साफ सफाई करूंगा, दुकान पे कोई आएगा तो मैं उनको तोल के मिठाई दे सकता हूँ मालिक। और अरे ये बात तुमको पहले बोलनी चाहिए ना। ठीक है, दुकान को साफ सुथरा रखना है। अगर कुछ सामान की जरूरत पड़ी तो दूसरी दुकान जाकर सामान ले आना। अगर ये काम तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम कल से ही काम पर आ सकते हो, बाकी की बात हम बाद में कर लेंगे। मुझे मंजूर है मालिक, अब कल का क्यों कह रहे हैं? आज से ही काम पे आ जाता हूँ ना मालिक। हाँ हाँ, दिखने में तो काम करना पसंद लग रहा है तुमको। ठीक है, आज से ही काम पे आ जाओ। आ जाओ, तुम अपना काम आज से ही शुरू कर दो। उसके बाद श्रीकांत उस मिठाई की दुकान पर काम करने लग जाता है। देखो श्रीकांत, अब तुम सूरनाथ के पचारी दुकान पे जाके ये सारी चीजें लेके आना। अगर तुम्हें सेठ कुछ पूछे तो उनको बोलना कि राघव जी शाम को आकर हिसाब देख लेंगे। मालिक, मुझे तो सूरनाथ जी की पचारी की दुकान का पता ही नहीं मालूम। बताता हूँ, वैसे दाएं हाथ की तरफ जाके देखना, वहाँ पे दूसरी दुकान ही सूरनाथ की है, जाओ। इस तरह श्रीकांत मालिक का बताया हुआ काम पूरा करके और उनसे पैसे लेकर घर की ओर चला जाता है। ये लो, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए मिठाई लेके जाकर घर वालों को दो। बहुत मेहरबानी मालिक, ये मिठाई तो मेरी दादी को बहुत पसंद है, जाके आता हूँ। इसके बाद वो घर जाकर अपनी दादी को सब कुछ बताता है और दादी को मिठाई देता है। अच्छी बात है, बहुत दिनों के बाद तुझे अच्छा काम मिला है। अब वहाँ कोई गड़बड़ मत करना, ठीक से मन लगा के काम करना। वो क्या कैसे पका रहे हैं इस बात पर तू बहुत ध्यान देना। वहाँ पे अच्छे से सीख कर एक अच्छा बावर्ची बनकर एक दुकान खोल ले और पूरी लगन और श्रद्धा से काम कर। जैसे ही आपको मौका मिलता है सूझबूझ बोलने लगती हो आप दादी। अगर तुम मेरी बात सुनता तो कब का सुधर गया होता। अब भी कोई देर नहीं हुई है, आज से ही काम कर। इस तरह श्रीकांत 2 हफ्ते तक मालिक के बताए हुए सारे काम करता रहता है और इस तरह एक दिन श्रीकांत दुकान पर बहुत देर से जाता है। तब तक मालिक दुकान संभालते हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम पड़ गया है, आपको तो हमारी मिठाइयों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। सारी मिठाइयाँ हम खुद हाथ से बनाते हैं, ये सब भूल जाइए और आप अभी घर जाइए। दोपहर तक मैं सारी मिठाइयाँ आपके घर पर भेज दूंगा। अब से कुछ भी शुभ कार्य के लिए हमारी दुकान से मिठाई खरीदिएगा और हमारी मिठाई का स्वाद भी उम्दा है। इस तरह उस आदमी के वहाँ से चले जाने के बाद मालिक उसे बुलाकर पूछते हैं, क्या रे श्रीकांत, कितना समय हो गया है, इतनी देर से क्यों आए हो तुम? अगर तुम पहले आते तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी मिठाइयाँ बेचता ताकि तुम उनके घर पे देकर आते। अब मालिक, आज नींद से जगने में थोड़ी देरी हो गई। अब ये मिठाइयाँ कहाँ पहुँचा के आऊँ? ये लो, जो इस चिट्ठी पे लिखा हुआ है, ये सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो करके बांध के रखना। दोपहर तक तुम्हें सारी मिठाइयाँ गोविंद के घर में ले जाकर देनी है, याद से है? ठीक है मालिक, मैं दोपहर तक सारी मिठाइयाँ बांध के तैयार रखूंगा। इस तरह वो दोपहर तक सारी मिठाइयाँ बांध कर तैयार रखता है। हाँ, मिठाई के डब्बे तैयार है ना?
देखो श्रीकांत, यहाँ से सीधा 1 किलोमीटर जाके दाएं तरफ मुड़ोगे तो गली दिखाई देगी। उसी गली में जाकर चौथा घर ही गोविंद जी का है, जाके दे देना उनको। देखना खराब ना हो मिठाइयाँ। ठीक है मालिक, आज डिब्बे देकर आने के बाद मुझे आज जल्दी घर जाना होगा मालिक, घर पे कुछ काम है। ठीक है, पहले देकर तो आओ, बाकी का बाद में बात करेंगे। इसके बाद श्रीकांत उन मिठाइयों के डब्बों को लेकर गोविंद जी के घर की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ये क्या, यहाँ तो दाईं तरफ एक गली दिख रही है और बाईं तरफ भी गली दिख रही है। मालिक ने किस तरफ जाने के लिए बोला था? हाँ, याद आ गया, दाईं तरफ ही चारवी का घर है। अभी चला जाता हूँ। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, मतलब वही गोविंद जी का घर होगा। कौन है जी घर में? जरा आइए। जी बोलिए। ये लीजिए, ये मिठाई के डब्बे राघव जी ने भेजे हैं। कहाँ से आए हो तुम? मेरी दादी मर गई है, हम शोक में हैं और तुम मिठाई लेकर आए हो। कौन है वो राघव जिसने मिठाई भेजी? अरे क्षमा कीजिए, ये गोविंद जी का ही घर है ना? नहीं, ये शेषाद्री जी का घर है। अच्छे से पता करके आना चाहिए था ना। ठीक है, जाओ। इतने में गोविंद जी गली के दूसरी तरफ से आते हैं। उस घर से वो श्रीकांत को निकलते हुए देख लेते हैं। श्रीकांत गोविंद जी के पास जाकर कहता है, मालिक, आप ही ने सुबह राघव जी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदी थी ना? आप ही थे ना? हाँ बोलो, मैं ही था। तुम्हें क्या चाहिए? मालिक, हमारे मालिक ने ये मिठाई मुझे आपको देने के लिए भेजा है। तो फिर हमारे घर जाने के बजाय उस अर्थी के घर में क्यों गया था? हमने मिठाई शुभ कार्य के लिए खरीदी है। तुम सारी मिठाई उस अर्थी के घर लेके गए। अब मुझे ये मिठाइयाँ नहीं चाहिए, ये तुम्हारे सेठ को लेके जाकर दे दो। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, दाएं तरफ मुड़ना था, मैं भूल के बाएं तरफ मुड़ गया था। दया करके इन मिठाइयों के डिब्बों को ले लीजिए। वैसा कैसे होगा? चलो तुम्हारे सेठ के पास चलते हैं, चलो। इसके बाद वो दोनों मिठाई की दुकान पर आते हैं और सेठ को सारी बातें बताते हैं। क्षमा कीजिए, सारी गलती हमारे आदमी की है। आप अपने घर जाइए और 1 घंटे में आपको ताजा मिठाई भिजवाता हूँ। और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें इतने विस्तार से बताया था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया था। तुम्हें बाएं तरफ जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम दाएं तरफ गए थे। ऊपर से तुम उस अर्थी के घर चले गए, वो भी सारी मिठाइयाँ लेकर। मालिक, मैं तो भूल गया था, मुझे दाएं तरफ मुड़ना था, मैं बाएं तरफ गया। ठीक है, पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ तुम्हें। तुम जल्दी से अब एक काम करो, ये सारी मिठाइयाँ एक थैली से दूसरी थैली में डालो, और जो दूसरी थैली में मिठाइयाँ डालोगे उन्हें जाकर गोविंद के घर लौटा कर आओ। जल्दी जाओ। मालिक, यही मिठाई देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे क्या? तुम पागल हो गए हो? अब ये सारी मिठाइयाँ नहीं बनाएंगे हम लोग, इतना सारा नुकसान कौन भरेगा? जाओ, जाकर पहले ये काम करो। इस तरह श्रीकांत गोविंद जी के घर पर मिठाई का दूसरा डब्बा देकर आता है। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। उस बावर्ची ने 2 दिन के लिए छुट्टी लिया तो वो 2 दिन नहीं आएगा, तो आज से मिठाइयाँ हमें ही बनानी पड़ेगी। तुम्हें मेरी कुछ सहायता करनी होगी। जरूर करूँगा। आपको मिठाई बनानी आती है क्या? इस दुकान को लगाने से पहले मैं भी एक बावर्ची का ही काम करता था। इतने दिनों के बाद फिर से काम करना पड़ रहा है। अरे, दुकान में कोई है क्या? श्रीकांत, बाहर कोई बुला रहा है तो मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, तुम ये शक्कर इसमें डाल देना, याद से है। इसके बाद राघव थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। क्या हुआ रे, शक्कर डाल दिया था ना? डाल दी मालिक। तो फिर इसमें गट क्यों नहीं बन रही है? क्यों ठीक से नहीं पक रहा है क्या? ये क्या हुआ है उसको? इसके बाद राघव उसमें थोड़ा सा हाथ डालकर उसे चखता है। छी छी, ये क्या है? पूरा नमकीन हो गया ये। इसमें शक्कर के बदले नमक तो नहीं डाल दिया ना? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? नहीं, ये शक्कर ही है मालिक, वही मैंने उसमें डाली थी। अरे ये शक्कर तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। मतलब यानी कि तुमने पूरा नमक इसमें डाल दिया था? क्या करूँ अब मैं तेरा? अब कितना नुकसान हो गया मुझे। अब ये जो नुकसान हुआ है कौन भरेगा? अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, शक्कर और नमक दोनों सफेद है ना, इसलिए नमक डाल दिया। परसों मिठाई अर्थी के घर लेकर गए तुम, आज शक्कर के बदले नमक डाल दिया तुमने। अब तो तुम्हें एक पल के लिए भी इस दुकान में रुकना नहीं चाहिए। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। इस तरह श्रीकांत की मिन्नतें करने के बाद भी दुकानदार उसे नहीं क्षमा करता और उसे काम से निकाल देता है। अगर मैंने दादी को कह दिया कि ये नौकरी भी गई तो वो मुझे बहुत डांटेगी। दादी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, मुझे कोई दूसरी नौकरी देखनी पड़ेगी। मगर अभी के अभी मुझे नौकरी आखिर कौन देगा? इस तरह श्रीकांत को घर जाते समय एक लोहार की दुकान दिखाई देती है। मालिक, मेरा नाम श्रीकांत है, मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा क्या?
आओ आओ आओ, सही समय पर आए हो। क्या काम आता है तुम्हें? हाँ मालिक, तैरना आता है, मैं बहुत अच्छे से तैरता हूँ। मेरे पूछने का मतलब है इस काम में तुम्हें कुछ अनुभव है या नहीं? तुम्हें तैरना आता है या कूदना आता है, ये सब नहीं पूछा मैंने तुमसे। मालिक, इसका तो मुझे अनुभव नहीं है, मगर जैसा आप बोलेंगे वैसा कर दूंगा और जल्दी ये काम भी सीख जाऊंगा। ठीक है, ये लो, ये है हथौड़ी। जब मैं बोलूंगा तब उसी समय इस पर मारना, समझ गए? ठीक है मालिक। हाँ, यहाँ पे मारो मारो। हाँ हाँ, जैसे मैंने बोला वैसे ही करते जाना, ठीक है? कल सुबह खाना लेकर यहाँ पर 9 बजे आ जाना और 5 बजे तक काम करना है। इस तरह श्रीकांत उसी दिन से लोहार की दुकान पर काम में लग जाता है। अगले दिन सुबह 9 बजे रोटी बांधकर वो लोहार की दुकान पर आ जाता है, अपने साथ लाए खाने को बगल में रखकर। लगता है मालिक तो बाहर गए, दुकान भी खुली है, पता नहीं कब तक आएंगे। इस तरह देखते देखते एक कुत्ता श्रीकांत के थैले के पास आ जाता है। हे, छी छी, चला जा यहाँ से। बाप रे, अगर नहीं देखता तो पूरा खाना उठाकर ले जाता। क्या है श्रीकांत, सुबह सुबह आए हो काम पे? थोड़ा काम था इसलिए बाहर गया था। ठीक है, काम शुरू करें क्या? जैसा तुमने कल किया था आज भी तुम्हें वैसे ही हथौड़ी को लेकर मारना है, समझ गए हो ना? हाँ समझ गया मालिक, अब हम शुरू करें क्या? हाँ, यहीं पे मार रहा हूँ। हाँ मारो ना, मारो। इस तरह श्रीकांत के काम पर लगते ही वो कुत्ता फिर से उसके खाने की तरफ आ जाता है। तभी श्रीकांत उसे देख लेता है। ये क्या, ये कुत्ता फिर से आ गया, मेरे खाने को लेकर चला जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो हथौड़ा लोहार के हाथ में दे मारता है। अरे बाप रे, कौन है रे तू? लगता है मुझे हथौड़ी मारने के लिए आया है तू। भाग जा यहाँ से, निकल जा। मालिक मुझे माफ करिए, वो कुत्ता मेरे खाने को लेकर जा रहा था तो मैं उधर देखने लग गया था और ये हथौड़ी हाथ पे लग गई। कुत्ता वत्ता कुछ नहीं है यहाँ पे, पहले तुम यहाँ से जाओ। बाप रे, तुमने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया। इस तरह इस काम से भी निकाले जाने के बाद वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी लोहार के पास एक आदमी आता है और कहता है, सुनिए, यहाँ कोई तैरने में माहिर आदमी मिलेगा? हमारे मालिक की सोने की अंगूठी नदी में गिर गई, उसे निकालने के लिए चाहिए। वहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठा है ना, वो तैरने में बहुत माहिर है, जाके उसको पूछ के आ जाओ। इसके बाद वो आदमी श्रीकांत को सब कुछ बताता है और उसे अपने मालिक के पास लेकर जाता है। देखो बाबू, बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है ये सोने की अंगूठी, नदी में गिर गई है। वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम कैसे भी करके उस अंगूठी को नदी से बाहर निकालो ना, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन मैं तुमको दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस अंगूठी को ढूंढ के निकाल ले आऊंगा। इसके बाद श्रीकांत कुछ देर बाद नदी से वो अंगूठी लेकर बाहर आता है। तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुमने मेरी इतनी सहायता की है। ये लो तुम्हारा इनाम 100 रुपए। मालिक मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ आप काम दिलवा दीजिए ना। तुम्हें जरूर काम दूंगा, लेकिन पहले तुम ये 100 रुपए तो ले लो। मेरे पिताजी का चिन्ह है ये अंगूठी। इस अंगूठी को तुम मेरे लिए नदी में से ढूंढ कर लाए हो ना, इसलिए तुम्हें कितने भी पैसे दूं तो कम ही है बेटा। तुम्हें बैलगाड़ी चलाना आता है क्या बेटा? आती है मालिक, मैं बहुत अच्छी तरह चला लूंगा। तो फिर बैलगाड़ी पे माल ले जाकर अपनी दुकान से नजदीकी आसपास के गांव में छोटे छोटे दुकान वालों को माल देकर आना है, और तुम्हारी महीने की तनख्वाह होगी वो भी 500 रुपए। क्या 500 रुपए? मैं कल ही आके काम शुरू कर दूंगा मालिक। इस तरह श्रीकांत अपने तैरने की कला की वजह से एक अच्छी नौकरी पा लेता है और वहाँ पर मन लगाकर बिना कोई गलती किए काम कर